तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना जो हमने लास्ट क्लास खत्म किया था बिहेवियर ऑफ गैस का। हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल कर रहे थे 2017 से लेकर के 2019 तक का जो न्यूमेरिकल है वो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को करवा दिया है। इस वीडियो के बाद जाकर के उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। एक छोटा सा वहाँ पर हमने गलती किया था, वहाँ पर हमने शायद आप लोग को बोलते 2020 और 2021 में एग्जाम कैंसिल हुए थे, तो नहीं, यहाँ सिर्फ 2021 का एग्जाम कैंसिल हुआ था। 2020 में एज यूजुअल एग्जाम हुए थे आपका, और ये रहा उसका क्वेश्चन। चलिए इसे हम लोग समझते कैसे हमको सॉल्व करना है। बोल रहा फिक्स मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ इतना। हम लोग को समझ में आ गया गिवन डेटा में कि मेरा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना रहेगा, 520 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन। इसी के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 हमने आपको बता दिया था, ये वाला ब्रैकेट में रहेगा और पहले क्या लिखाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये वाला कितना है मेरा, -13 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा, हमको तो डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, केल्विन में चेंज करना है। कैसे केल्विन में चेंज होगा, तो 273 अगर हम ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 260 केल्विन निकल करके आ गया। अब देखिए बोला कीपिंग द प्रेशर अनचेंज, मतलब हमको समझ में आ गया प्रेशर अनचेंज, प्रेशर नहीं चेंज होगा, चार्ल्स लॉ के हिसाब से हमको बनाना है। व्हेन द गैस इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस टू इतना। वॉल्यूम कितना हो जा रहा है मेरा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है मेरा, 700 सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है आपका। तो बताइए टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हमको समझ में आ गया चार्ल्स लॉ लगाना है। तो इस बार हमें क्या पता है, तो इस बार हमें पता है कि V1/T1 इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, V2/T2। ये T2 जो यहाँ पे था उसको हम यहाँ लेकर आ जा रहे हैं, आपका V2 अपनी जगह पर है, आपका T1 जो नीचे था T1 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, V1 जो मल्टीप्लाई में था V1 कहाँ पर आ जाएगा मेरा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा V2 के बारे में अगर हम बात करें तो V2 मेरा कितना हो जाएगा आपका 700, T1 के बारे में बात करेंगे तो 260, V1 के बारे में बात करेंगे तो 520। यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे डायरेक्टली तो ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, इसको इसके साथ अगर हम काट देंगे कितना आ जाएगा मेरा 350। यानी कि हमको समझ में आ गया जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 350 केल्विन हो जाएगा। लेकिन आपको फाइनल टेम्परेचर किस में निकालने बोला, डिग्री सेल्सियस में। तो अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन निकालना होता है तो 273 ऐड करते हैं। तो अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है 350 में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा कितना होगा और आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। जल्दी से पॉज करके कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते 2020 के दूसरे सवाल के लिए। चलिए तो ये है 2020 का मेरा दूसरा सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, बोला फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है आप लोग का। किसके लिए, 32 ग्राम O2 के लिए और 44 ग्राम CO2 के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या क्या मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो हमको बोल रहा है वेट कितना हो जाएगा मेरा, वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा मेरा 32 ग्राम। तो हमको पता है यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे तो एक ऑक्सीजन का याद रखिएगा 16 होता है, ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा आप लेकिन याद रख लेगा तो बेहतर है। 2 ऑक्सीजन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 32 ग्राम पर मोल निकल करके आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है मेरा 44 ग्राम। और अगर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे तो कार्बन का होता है मेरा 12, ऑक्सीजन का अभी हमने बताया 16, 2 के लिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल निकल करके आपका। अब अगर मान लीजिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा आपका, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आ जाएगा 32/32, कैलकुलेट करने पे 1 मोल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 44/44, कैलकुलेट करने पे भी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 मोल। अब हमको चार्ल्स सर ने क्या बोला था, अवोगाड्रो सर ने क्या बोला था कि V1/N1 इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, V2/N2 होगा। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो ये आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2 हो जाएगा। 1 और 2 का कॉन्सेप्ट हम ना रख करके यहाँ पर O2 ले ले रहे हैं 1 की जगह पे, और 2 की जगह पर हम क्या ले ले रहे हैं आपका, CO2 ले ले रहे हैं आपका। तो देखिए इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगी आपका कि VO2 इस टू VCO2। अगर हम दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तब वो कितना निकल करके आ जा रहा है मेरा, 1:1 निकल करके आ जा रहा है। ये हुआ 2020 का सवाल। जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग 2022 के लिए। चलिए तो अब आ चुके हम 2022 के लिए। देखिए 2022 का क्या सवाल पूछा, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या क्या डेटा आप लोगों का दिया हुआ है। आपको बोल रहा है आपका प्रेशर कितना है, आपका 770 mmHg बोल रहा है हमको। तो प्रेशर हमको समझ में आ गया, प्रेशर हम कितना लेंगे आप लोगों का, 770 mmHg लेंगे हम लोग प्रेशर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतना।
वॉल्यूम कितना रहेगा मेरा इतना 75 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना रहेगा मेरे लिए आपका 27 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर रहेगा। हम लोग डिग्री सेल्सियस से बात नहीं करते, हम लोग केल्विन बात करते हैं। तो जैसे इसमें 273 हम लोग ऐड करेंगे, ये क्या बना लेगा अपने आप को 300 केल्विन बना लेगा। ये वाला P1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा T1 हो जाएगा मेरा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम विल द मास, कितना वॉल्यूम होगा, यही चीज़ तो हमसे पूछा है ना आपका। बी द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, मतलब T2 कितना रहेगा आपका 300 केल्विन ही रहेगा आपका। एंड प्रेशर कितना बोला है 750, यानी कि P2 कितना बोला है मेरा 750। ऐसे तो जाहिर तौर पर देख करके लग रहा है कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा आपका, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, लेकिन दोनों जगह T1 और T2 तो सेम ही है, तो इसी के लिए हम वो लिखे या ना लिखे बात बराबर। आप उससे भी बना सकते, लेकिन मेरे लिए दोनों जगह सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोगों का बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बॉयल सर ने क्या बोला था हम लोगों को, P1 V1 इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका P2 V2 होता है, हमको निकालना है V2। तो V2 अगर निकालना, ध्यान से सुनिएगा, P1 अपनी जगह पे, V1 अपनी जगह पे, हमको निकालना है V2। तो ये जो P2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ पर आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से अगर हम V2 कैलकुलेट करेंगे तो P1 की जगह पे कितना लिखाएगा 770, V1 की जगह में कितना लिखाएगा आपका 75, और P2 की जगह में कितना लिखाएगा 750। ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 मेरा कट जाएगा, 75 से 75 मेरा कट जाएगा। V2 कितना निकल करके आ गया मेरा 77। V1 किस में था मेरा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी किस में रहेगा मेरा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरह से 2022 का हमने क्या किया, सम्स को सॉल्व किया। आप लोग जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सम्स के लिए। देखिए ये 2022 का दूसरा सवाल। अब तक आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो हम यही बोलेंगे एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, और ईमानदारी से खुद से बना करके देखिए कि मेरे आंसर से वो मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। जब दूसरा लोग देखेगा तब तो सभी लोग अपने इम्तिहान दे देते हैं, असल इम्तिहान तब होता है जब आपको कोई नहीं देखता। तो इसी के लिए अभी कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को कि आप खुद से बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, आप केपेबल है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत जम के आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, इसी के लिए पहला मौका हम आपको दे रहे हैं। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग का, मिलाइएगा हमारे साथ। गिवन देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, आप लोग का बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि हमको निकालने क्या बोला है, मेरा वॉल्यूम निकालने बोला है ऑफ 64 ग्राम ऑफ O2। वेट कितना दिया हुआ है मेरा आपका 64 ग्राम दिया हुआ है। O2 गैस हमको बोल दिया है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा आपका। एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरा 16 दूनी 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम देखें, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, प्रेशर कितना दिया हुआ है मेरे लिए आपका 2 atm दिया गया हुआ है आपका। टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 300 केल्विन। देखिए इन सब डेटा को देख करके हमको समझ में आइए किसका हमें याद आ रहा है, तो हमें याद आ रहा है आइडियल गैस इक्वेशन का। क्या बोला था उन्होंने, PV इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन W और M है तो N नहीं लिखेंगे हम, यहाँ आ जाएगा W बाई M आ जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है आपका तो W अपनी जगह पे, M अपनी जगह पे, R अपनी जगह पे, T अपनी जगह पे, और P जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड। देखिए अगर आपने पहली बार में बना लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनकेस उस वक्त नहीं बन पाया, अब तो सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेशन करना है। जो फिजिक्स वाला पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया आप लोग का, अब सिर्फ केमिस्ट्री वाला मैथ्स वाला पार्ट आप लोग को बचा हुआ। तो अभी भी कोशिश कीजिए कैलकुलेशन पार्ट को अपना अच्छा करने का। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर से आपके आंसर हमसे मैच कर पा रहे हैं, हाँ मेरा आंसर या नहीं। 64, M का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32, R का वैल्यू याद रखना पड़ेगा 0.08, तो ऐसे दे देता है बट याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। T का कितना हो जाएगा आपका 300, P का कितना हो जाएगा मेरा 2 atm। चलिए देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली अगर इसे चाहें तो हम लोग काट सकते हैं आपका। यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा मेरा 1000 आ जाएगा आपका। 00 से 00 क्या हो जाएगा मेरा, आसानी से कट जाएगा आपका। 3 2 6, 8 3 24। डेसिमल रिमूव करते तो नीचे में 0 आता है, तो नीचे से अगर हम 0 रिमूव करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। और वॉल्यूम का यहाँ यूनिट क्या हो जाता है मेरा, लीटर हो जाता है। उम्मीद करता है आपका यही आंसर आया होगा। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे 2023 के लिए। चलिए तो फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं 2023 के लिए। देखिए 2023 का क्या सवाल हम लोग को कैसे उसको सॉल्व करना है, फिर हम वही बोलेंगे। पहला मौका आपके पास है, पहला तीर आप लोग चलाइए। देखिए निशाने पे लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है आप लोग का। चलिए कोशिश करते हैं आपने जो आंसर लाया वही आंसर लाने का। अ फिक्स मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतना। गिवन में क्या बोल रहा है मेरा, वॉल्यूम कितना हो रहा है आपका 580 सेंटीमीटर क्यूब।
एट अ टेम्परेचर ऑफ 17, टेम्परेचर कितना है मेरा आपका 17 डिग्री सेल्सियस। हम लोग डिग्री सेल्सियस बात करते हैं, नहीं बिल्कुल सही बोला आपने, हम लोग किस में बात करते हैं, केल्विन में बात करते हैं। कैसे केल्विन में हम लोग जा सकते हैं, 273 ऐड करके। जैसे ही इसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे आप लोग का, देखिएगा 270 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है आपका 290 केल्विन निकल करके आ रहा है मेरे लिए। एट अ प्रेशर ऑफ 750, प्रेशर कितना है मेरे लिए आप लोगों का 750 mmHg है। चलिए यहाँ तक हमको समझ में आ गया। आपका बोला व्हाट वॉल्यूम विल द गैस, वही वॉल्यूम निकालने बोला हमको, V2 मतलब समझ में आ गया वाला कितना हो जाएगा V1, V2 हमको निकालने बोला। विल द गैस ऑक्यूपाई एट दैट प्रेशर, प्रेशर मेरा उतना ही रहेगा, मतलब कितना हो जाएगा 750 mmHg हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना बोला है 47 रहेगा आप लोगों का, टेम्परेचर कितना रहेगा 47 रहेगा। 47 का मतलब कितना हो जाएगा 47 प्लस 273। जल्दी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 273 प्लस 47 आप लोग का, तो कैट करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का 320 आ जा रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आई है 320 हो जाएगा आप लोग का केल्विन पे। चलिए देखिए प्रेशर तो मेरा सेम है, तो हमको समझ में आ गया, सिर्फ वॉल्यूम को लेकर के और टेम्परेचर को लेकर के हमको खेलना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेकर कौन खेलता है हम लोग के लिए, चार्ल्स लॉ खेलता है। चलिए चार्ल्स लॉ ने क्या समझाया था हमें, तो चार्ल्स बाबू ने बोला था कि जो V1/T1 होगा वो किसके बराबर होगा, V2/T2 के बराबर होगा। अगर हमको निकालना है यहाँ से V2, तो V1 और T1 अपनी जगह पे रहेगा, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो हमको क्लियर समझ में आ गया, अगर V2 निकालना है तो ऊपर में होगा V1, मतलब ऊपर में होगा 580। T2 कहाँ पर होगा, वो भी ऊपर होगा 320। नीचे में क्या होगा T1, मतलब कितना आ जाएगा आपका 290। अगर आप ध्यान से देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 29 वंस आएगा, 29 टूज आएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। जीरो जैसा था जीरो को वैसे का वैसे ही हमने छोड़ दिया। यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यूब में पहले वाला वॉल्यूम, तो अभी वाला भी कितना आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल में 2023 का दूसरा सवाल के लिए। चलिए तो ये लास्ट सवाल में हम लोग आए हैं जो 2023 का हमको मिला है। देखिए क्या बोला, ये सवाल अगर बोले तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल ये वाला दिया आप लोग को। देखिए क्या बोला, बोले टू गैसेस ऑफ सेम मासेस, दोनों का मास क्या रहेगा सेम। ये वाला डेटा का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, दोनों का मास क्या सेम। एसटीपी पे एक का वॉल्यूम है इतना, दूसरा का वॉल्यूम है इतना। एसटीपी का मतलब हमने क्या बोला था, प्रेशर होगा 1 atm या फिर 76 सेंटीमीटर जी या फिर 760। टेम्परेचर वॉल्यूम याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है आप लोग का, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम बोलें तो पहला वाले का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4480 मिलीलीटर, दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5600 मिलीलीटर। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात आप लोग का। अब सुनिएगा, इसके बाद अगर हम बोलेंगे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो जितना वॉल्यूम आपका दिया हुआ रहता है डिवाइडेड बाय 22.4 तब करते हैं हम लोग जब लीटर में रहता है। मिलीलीटर में रहने के लिए 22400 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 22400। हमको पता है काटने का दिल करेगा आप लोग को इस पॉइंट में, लेकिन काटिएगा मत, क्योंकि लास्ट में जाके कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब हमको पता है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा W1/m1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4480 डिवाइडेड बाई 22400। यहाँ पर हो जाएगा मेरा W2/m2 कितना हो जाएगा मेरा 5600 डिवाइडेड बाई 2240। हमको पता है, फिर आपको यहाँ पर काटने का मन करेगा लेकिन अभी नहीं काटेगा, लास्ट में हम लोग इसको काटेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम रेशियो ले लेंगे तो W1/m1 इंटू कितना हो जाएगा W2/, अच्छा रेशियो लेना है तो ये रिवर्स हो जाएगा। ध्यान समझिएगा हम क्या बोला, रेशियो का मतलब तो यही होता है ना आपका, और फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन रहने पे चीज़ें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। तो M2 ऊपर चला जाएगा, W1 कहाँ, W2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी को डायरेक्टली हमने वहाँ पे लिखा। आप लोग का नहीं समझ में आया तो एक बार ये लिखिएगा फिर अगला लिखिएगा। सिमिलरली इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये 4480 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 22400 आ जाएगा। इसके नीचे ये वाला लिखाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो वाला, तो 22400 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5600। अब देखिए हमको क्योंकि वेट बोला था मास सेम है, मतलब W1 और W2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम W1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा W2, क्योंकि हमको बोल दिया था सेम मास। अब इसको देखिए हम इसी के लिए बोले थे, डायरेक्ट ये वाला कट जाएगा, 0 से क्या कट जाएगा आपका 0 कट जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा, लेट सपोज मान लीजिए हम 4 से काट रहे हैं, तो 4 से काटिएगा तो 112 आ जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 140 आ जाएगा।
2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56, 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 8 ज़ा 7 10 ज़ा 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 कितना आ जाएगा 5 ज़ा। हमको बोला रेशियो ऑफ मोलर मास निकालने, तो M2/M1 कितना निकल करके आ गया मेरा 4/5, यानी कि M2:M1 कितना आ जाएगा 4:5। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 2024 के लिए। चलिए तो यहाँ पर आ चुके एकदम हम लोग अपना बिहेवियर ऑफ गैस के लास्ट ईयर 2024 में आ गए, क्योंकि 2025 का पेपर ऑब्वियसली मेरे पास है नहीं जो हम सॉल्व करवाएं आप लोग को। तो 2024 के बारे में बात करें, ये आपको खुद से सॉल्व करना और कमेंट में हमको आंसर बताना है। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाई इतना, सीसी का मतलब हमको समझ में आ गया, वाला क्या दिया हुआ मेरा वॉल्यूम दिया हुआ। मान लीजिए ये वाला कितना है मेरे लिए आपका V1 है आपका एट -3 डिग्री सेल्सियस, ये वाला क्या हो जाएगा मेरे लिए आपका T1 हो जाएगा। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। टिल इट्स वॉल्यूम बिकम इतना, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है मेरा इतना, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा मेरे लिए V2। व्हाट इज इट्स फाइनल टेम्परेचर, T2 निकालना। तो चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था आप लोग का कि V1/T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा V2/T2 हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से आपको V1 पता है, T1 पता है, V2 पता है, T2 निकाल लीजिएगा। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको यहाँ निकालना है 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब ये वाला क्या है मेरा W दिया हुआ, H2 बोल दिया, H2 का मतलब M का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है, 2 के लिए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एट अ प्रेशर, प्रेशर बोल ही दिया, ये वाला मेरा प्रेशर है। और टेम्परेचर कितना रहेगा मेरा ये वाला आप लोगों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही PV इज इक्वल्स टू NRT होगा आपका। N का जगह पे N नहीं रहेगा, यहाँ पर W बाई कितना आ जाएगा M आ जाएगा। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो W/M RT अपॉन क्या आ जाएगा मेरा P। तो इस फार्मूला में पुट करके वॉल्यूम मिल जाएगा, उस फार्मूला में पुट करके T2 मिल जाएगा। यहाँ तक हम लोग का बिहेवियर ऑफ गैस का हम लोग ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया न्यूमेरिकल, जो 2017 से लेकर के 2024 तक में आया था। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, इसी के लिए उसका नहीं है। 2 सवाल हमने आपको करने के लिए दिया, करके आप लोग बताइएगा। लास्ट कमेंट में भी हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ बोला था हमें, जैसे कि मान लीजिए केमिकल कैलकुलेशन के बारे में और दूसरा लाइट के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनके ऊपर भी वीडियोज़ को अपलोड कर देने का। इन केस आपको भी कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट में मुझे बोलिएगा कि हाँ सर ये वाला टॉपिक का ये वाला पार्ट हमको, ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको वीडियो बना करके कंप्लीट करके आप लोग के लेक्चर्स में ये चैनल में अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग का बोर्ड्स का एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आ जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं बचा हुआ। अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।